मम्मी जी, आपको याद है ना, आपने मुझसे वादा किया था आप वो अपना सोने का हार मुझे देंगी। हाँ, मम्मी जी आपकी क्या हुआ मम्मी जी? मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ। आपको याद तो है ना, क्योंकि आपने शादी वाले दिन मुझसे प्रॉमिस किया था और कहा था बहू जैसे तू हमारे घर में आएगी ना तो वो हार मैं सिर्फ तुझे दूंगी। तो अब वो वक्त आ गया है, आप हार मुझे दे दीजिए। देखो बहू, बोला था मैंने, लेकिन मेरे पास हार सिर्फ एक ही है और बहुएं हैं मेरी दो। तो दो हार तो मैं तुम्हें दे नहीं सकती क्योंकि वो एक ही है, तो किसी एक को ही देना पड़ेगा। वो मैं बाद में डिसाइड करूंगी। मम्मी जी, इसमें सोचना क्या है? आपने मुझसे वादा किया था कि वो आप मुझे ही देंगी। अब वो आ गई है तो इसमें दो बहुएं बीच में कहां से आ गई? अरे सिंपल सी बात है, आप वो हार मुझे दीजिए, बात खत्म। यीशु, सबर रखो। तुम कैसे बात कर रही हो मम्मी जी से? वो बता रही है ना, वो डिसाइड कर लेंगी। तुम उनके पीछे क्यों पड़ रही हो? और प्लीज, मैंने तुमसे बात नहीं की है ना, तो बीच में बोलने की ना जरूरत नहीं है। समझ में आई? और मम्मी जी आप ही बताइए ना, उस हार पे हक मेरा है तो आप मुझे दीजिए, उसे क्यों देना है? ठीक है, अगर तुम्हें पूछना ही है तो मैं बता देती हूँ। हार तो मैं तुम दोनों को दे दूंगी, लेकिन जो मेरी 3 शर्तों को पूरा करेगा और उन्हें जीत भी जाएगा, बस वो हार उसी को मिलेगा। तो क्या तुम दोनों तैयार हो? शर्तों? मम्मी जी हम बड़े हो गए हैं, हमारी शादी हो गई है, बच्चे नहीं रहे हैं जो हम ये शर्तें पूरी करेंगे। देखो इशू, किया था मैंने, लेकिन तब तुम अकेली थी। अब शिखा भी हमारे घर में आ गई है, तो मैं एक को तो नहीं दे सकती ना। उसके लिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, और सोचने का टाइम तुम मुझे दे नहीं रही हो, तो तुम्हें शर्त तो पूरी करनी ही पड़ेगी। तो ठीक है, आज तुम दोनों मेरे लिए खाना बना कर लाओ। जिसका भी खाना अच्छा होगा, मुझे पसंद आएगा, वो शर्त जीत जाएगा। तो जाओ तुम दोनों। ठीक है, खाना तो मैं ही अच्छा बनाती हूँ और मैं ही शर्त जीतूंगी। ये लीजिए मम्मी जी, मैंने खाना बना दिया और आपका फेवरेट पुलाव बनाया, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये लीजिए। मम्मी जी, मैंने सब्जी और रोटी बनाई है। क्या हुआ मम्मी जी, टेस्टी है ना? मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मैं अच्छा खाना ही बनाती हूँ। अच्छा है। ये भी अच्छा है। देखो, किसका खाना अच्छा बना है और किसका नहीं, ये बात मैं सारी शर्तों के बाद में बताऊंगी। उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि मेरा हार किसने चोरी किया है। हार? हार चोरी हो गया? मम्मी जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला घर से हार चोरी कैसे हो सकता है? लेकिन हाँ, मुझे ना किसी पे डाउट है। इसने लिया होगा वो हार, इसने चुराया होगा, इसकी ना हार पे पूरी नजर थी। मैंने चोरी किया? आप कैसी बात कर रही हैं? और मम्मी जी, आपका हार चोरी हो गया? आपने पहले क्यों नहीं बताया? वो बस करो, ये तुम्हारा जो शरीफियत का ढोंग है ना, ये सिर्फ तुम मम्मी जी के आगे दिखाया करो, क्योंकि मेरे आगे ना ये नहीं चलने वाला। तो ज्यादा स्मार्ट बनने की ना कोशिश मत करो, और अगर हार लिया ना तो वापस कर दो, क्योंकि मम्मी जी ने वादा किया था कि वो हार मुझे मिलेगा। तो तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने ही घर में तुमने चोरी कर ली। बस करो, मैंने आपस में लड़ने के लिए नहीं बोला है। अरे आए दिन तुम दोनों के बीच में झगड़े होते रहते हैं, ऐसा कब तक चलेगा? मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि मेरा हार किसने चोरी किया है, बस मुझे वो जानना है। मम्मी जी आप कैसी बातें कर रही हैं? अपने ही घर में भला कौन चोरी करेगा? और आप वो मुझे प्यार से देने वाली थी, तो मैं क्यों चोरी करूंगी? इसने लिया, इसका जाके ना कमरा चेक करो। ठीक है, तुम लोग ऐसे नहीं बताओगे तो मेरे पास उसका भी एक रास्ता है। बाकी की शर्तें ना बाद में होंगी, पहले तुम दोनों ये लिफाफे उठाओ। पर मम्मी जी, इनका क्या मतलब है? बताती हूँ ना, ये लिफाफे तुम अपने अपने तकिए के नीचे रख के सो जाना, और जिसने भी चोरी की होगी ना,
तो मैंने इसमें एक पर्ची डाली है। उस पर्ची का रंग बदल जाएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आखिर चोर है कौन। मम्मी जी आप कैसी बातें कर रही हैं? आज के टाइम में भी आप ये अंधविश्वास पे भरोसा करती हैं? ये सब बेवकूफ बनाने के चक्कर होते हैं। देखो, मुझे ये लिफाफे ना हमारे पंडित जी ने दिए हैं और मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए जितना तुमसे कहा है सिर्फ उतना करो। और हाँ, लिफाफा खोलने की जरूरत नहीं है। सुबह मुझे ये लिफाफा देना, मैं खुद अपने हाथों से खोलूंगी। ठीक है, आप कह रही हैं तो ये भी कर लेते हैं। ये लीजिए मम्मी जी, कर लीजिए आप अपना लिफाफा चेक। वैसे मेरा लिफाफा चेक करने की ना आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ चोर कौन है। पर फिर भी आपको अपनी तसल्ली के लिए करना है तो कर लीजिए। कोई बात नहीं, पहले मैं लिफाफे तो चेक कर लूं, चोर का पता भी चल जाएगा। देखा आपने, मैंने तो आपको कहा ही था कि मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगी। जो चोर है ना, आपको उसको पकड़ना चाहिए। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए उसका लिफाफा चेक कीजिए। अरे मैं तो कहती हूँ मैं पुलिस को ही कॉल कर देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। देखा मम्मी जी आपने, मैंने तो आपको कहा ही था कि चोर यही है। तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने घर में चोरी करती हो। अरे वो हार तुम्हें पसंद ही था तो तुम मुझसे मांग लेती। आई नो मैं तुम्हें देती नहीं, और बिल्कुल भी नहीं देती, क्योंकि उस पे ना सिर्फ मेरा ही हक है। पर कम से कम मैं तुम्हें दिखा देती। चोरी तो नहीं करनी पड़ती तुम्हें। मम्मी जी, ऐसे चोर को ना आप घर में नहीं रख सकते, ना जाने क्या क्या चोरी कर लेगी। मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। रुको, पुलिस के पास फोन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस यहाँ आएगी पर मैं बुलाऊंगी। पर मुझे अच्छे से पता है कि चोर कौन है। उस शिखा ने कोई चोरी नहीं की, चोरी तुमने की है। मैंने की है? मम्मी जी आपका दिमाग खराब हो गया है। आपने ये जो एनवलप हमने रखने के लिए दिए थे, इसमें जो जो आपने कहा था वही सब हुआ है। और उसके बाद भी ऐसा लग रहा है आपको कि मैं चोर हूँ। चोर आपके सामने बैठा, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। किस सबूत की बात कर रही हो तुम? इस लिफाफे के अंदर जो पर्ची है ना, वो मैंने नहीं रखी थी। मैंने व्हाइट कलर की पर्ची डाली थी और तुमने तुमने ये लिफाफा खोलकर वो पर्ची ही बदल दी। मम्मी जी मैंने नहीं बदली है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये पक्का ना इसलिए क्यों भी ये मुझसे ना चिढ़ती है और मुझे ना फंसाना चाहती है। अरे बस करो, और कितना झूठ बोलोगी? तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है और तुमने तुमने मेरा हार चोरी कर लिया। अरे क्यों किया ऐसा? ईशु, इतनी घटिया हरकत! अगर तुम्हें हार चाहिए था तुम बोल सकती थी मम्मी जी से। चोरी करने की क्या जरूरत थी? और मम्मी जी हम दोनों पर कितना भरोसा करती हैं, उन्हें कितना विश्वास था हम पर, और तुमने तुमने उनका विश्वास इस तरह से तोड़ा। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने आज मम्मी जी का बहुत दिल दुखाया ईशु। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और मैं भी क्या करती, मुझे लालच आ गया था। मुझे दिख रहा था कि मेरी शादी को इतना टाइम हो गया है और आपने उस हार तक की बात नहीं की है मुझसे। तो मुझे लगा कि आप कहीं वो हार इसको ना दे दे, और मैं नहीं चाहती थी कि आप वो सोने का हार इसको दे दे। वो मुझे ही चाहिए था, तो बस मैंने चोरी कर लिया। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात तुम मुझे पहले भी बता सकती थी। ये शर्तों का नाटक करने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने पहले ही हार चोरी कर लिया था? बता तो सकती थी ना। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, जो भी मुझसे हुआ जाने अनजाने में हुआ। रही बात उस हार की ना, तो आप इसको दे दो, मुझे नहीं चाहिए वो हार। पर प्लीज मुझे माफ कर दो। बस करो ईशु, ये नाटक करने की मेरे सामने जरूरत नहीं है। और अब क्या कह रही थी तुम कि यहाँ पुलिस को बुला लो? ठीक है, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, तुम्हें सारा पता चल जाएगा। नहीं मम्मी जी, मम्मी जी देखिए, पुलिस को मत बुलाइए आप। अगर पुलिस को बुला लिया तो समाज कैसी बातें करेंगे, और सोसाइटी के लोग वो किस तरह की बातें बनाएंगे आप अच्छे से जानते हैं। और घर की बात घर में रही तो ज़्यादा बेटर है। रही बात इशू की, अगर वो समझ जाएगी तो अच्छी बात है, वरना आपका जो मन करे आप कर सकते हैं। नहीं मम्मी जी, मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हारे कहने से तुम्हें माफ नहीं कर रही, तो शिखा ने मुझे बोला है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देकर देखती हूँ। लेकिन अगली बार अगर तुमने ऐसा कुछ भी काम किया
तो मैं सीधा इस घर से भी निकालूंगी और पुलिस के हवाले करूंगी तुम्हें, समझी? अब जाओ और वो हार मुझे वापस ला कर दो। शिखा, बेटा अब ये जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकती, इससे अच्छा तो मैं ये सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दूं। नहीं मम्मी जी, मैं इतनी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। और आप है ना, मैं जानती हूँ आप ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। और कल को जब आपको लगेगा तो आप ये जिम्मेदारी बांट देना, लेकिन अभी नहीं। और रही बात इशू की, तो आप टेंशन मत लीजिए, वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। ठीक है? ठीक है बेटा।